गजानन गजमुखं हे गजानन 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 गजमुखं जयति जय गणपति गजानन वक्रतुंड सुमति शुभानन शुभशकुन शुभयोग शुभमंगल सुशोभा प्रथम पूजन गजानन 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 गजमुखं गजानन 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 गजमुखं गजानन गजानन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। दोस्तों, हमारे देश में ना तो कला की कमी है और ना कलाकारों की। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकगीत और लोक नृत्य का चलन है, लेकिन राष्ट्रीय स्तरीय जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी नृत्य हैं, उनकी बात ही निराली है। हमारे देश में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने दम पर सफलता हासिल की है। ना सिर्फ खुद का मान बढ़ाया, अपने परिवार का मान बढ़ाया, बल्कि हमारे देश को भी गौरवान्वित किया है। उन्हीं कलाकारों में से एक हैं रत्ना दत्ता जी। नमस्ते कीर्ति रत्ना जी। दत्ता जी भरतनाट्यम में आचार्य हैं। नमस्ते कीर्ति जी। आपने सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि हमारे राज्य का भी नाम जो है वो गौरवान्वित किया है। थैंक यू। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भरतनाट्यम रत्ना जी की नज़रिए से क्या है, ये रत्ना जी स्वयं बताएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम मेरे लिए पूजा है, मेरी भगवान है, मेरी प्रार्थना है। मेरा सुबह शुरू होता है इसी पूजा से, और रात को मैं पूजा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ध्यान जरूर मैं करती हूँ। और जो भरतनाट्यम ही है, और मैं मेरे लिए भरतनाट्यम मेरी जीवन है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी पूजा प्रार्थना सब कुछ है। अच्छा, भरतनाट्यम में कहते हैं कि 3 कलाओं का समावेश होता है, भावम, रागम और तालम। क्या है तीनों कलाएं? एक्चुअली भावम जो है, ये इमोशन जो होता है वो एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग इमोशन को डालते हैं। और रागम एंड तालम, अब कोई चीज़, कोई नृत्य अगर करते हैं तो सबसे इजी मीडिया होता है कि संगीत। तो शास्त्रीय संगीत रागम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी दर्शक को समझाने के लिए, और उसके साथ तालम का भी बहुत विशेष योगदान है शास्त्रीय नृत्य में। तो ताल और राग की तो एक विशेष समन्वय है ही, और साथ ही साथ उसमें आपकी एक्सप्रेशन एंड इमोशन, ये दोनों मिल जाए तो ऑडियंस के लिए, आपके लिए, और अब बोलते हैं ना, ऑडियंस से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कि ऑडियंस, दर्शक आपकी अंदर की भाषा खुद समझने लगेंगे, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे। और सबसे बड़ी बात, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। आपकी अंदर से उनकी तरफ एक जो होता है ना, अंदर से एक पूजा जो अंदर से होता है वो आप दिखा सकते हो। आप खुद कनेक्ट हो जाओगे वो इमोशन, उस एक्सप्रेशन, उस रागम, उस तालम की द्वारा। मतलब भाव के जरिए, राग के जरिए और ताल के जरिए ऐसा लगता है जैसे हम ईश्वर से जुड़ चुके हैं। ईश्वर से जुड़ जाते अच्छा, हैं। मुद्राओं का भी विशेष महत्व है भरतनाट्यम में। जी। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ मुद्राएं जो हैं वो हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएं। जी, मुद्रा एक्चुअली भरतनाट्यम की एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो मुद्रा की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम तो कहेंगे हर नृत्य में अलग अलग मुद्रा की यूज़ होता है। तो मैं भरतनाट्यम के जरिए एक दिखाना चाहती हूँ, जैसे श्री कृष्ण जी को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो ये हमारी कटकामुखा मुद्रा है, और ये हमारी मयूरम मुद्रा है जो कलगी को दिखाते हैं, और ये बांसुरी को दिखाते हैं। तो ये हो गए श्री कृष्ण की को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो ये भाव के साथ। भाव के साथ। वैसे अभी नवरात्र चल रहा है, तो अगर माँ दुर्गा को स्मरण करिए तो वो उसमें भी हम दिखा सकते हैं। से ये शिखरम मुद्रा हुआ, ये त्रिशूलम मुद्रा हुआ, तो उनसे ये शकट मुद्रा है, दुष्ट को संहार करते हुए माँ दुर्गा
ही रूप हम लोग लेते हैं। अच्छा, क्या है ये शिखरम और ये त्रिशूलम मुद्रा? शिखरम, त्रिशूलम जो भी मुद्रा मैं दिखा जी। रही हूँ, ये सिंगल हैंड जेस्चर्स है। और इससे मैंने हम जैसे शिखरम से हम दिखाए कि ये त्रिशूल का जो जी। ये पार्ट है और ये सामने का पार्ट है त्रिशूलम से, ये मैंने दिखाए। तो ये सिंगल हैंड जेस्चर्स है और इसकी बहुत सारा ये उपयोग है, तो उनमें से एक उपयोग मैं ये करके दिखाई। और कोई विशेष मुद्रा भरतनाट्यम में? हाँ बिल्कुल, जैसे कटका मुखम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जी। इसमें कोई भी चीज़, कोई नज़ाकत के साथ, कोई ललिता, कुछ भी हम न कटका मुखम से चाहे ऐसे दिखाए चाहे ऐसे दिखा सकते हैं। ये दो तरीके से हम लोग कटका मुखम दिखाते हैं। एंड साथ ही साथ अब मेरे ये हस्त देखिए, ये मैं डोला हस्त करके रखी, साथ ही साथ ये अलपद्मा मुद्रा भी हम दिखाते हैं। तो जैसे किसी चेहरे की भाव दिखाना है तो ये अलपद्मा मुद्रा से हम दिखाएंगे, खूबसूरत है तो ये हंसास मुद्रा से हम दिखाएंगे। तो इस तरह हमारी मुद्रा की यूजेस है। बहुत खूब। थैंक यू। भरतनाट्यम में मुद्रा का विशेष महत्व है। आपने देखा रत्ना जी ने कितनी खूबसूरती से हर एक मुद्रा के बारे में हमें बताया। रत्ना जी, कब आपको ये ख्याल आया और किस उम्र में आपको ये ख्याल आया कि हाँ, मुझे भरतनाट्यम ही सीखना है? एक्चुअली बचपन में, जैसे मैं बंगाली फैमिली बिलोंग करती हूँ, तो हम बंगाली फैमिलीज़ में मोस्टली अब देखेंगे कि कुछ मैंने पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक क्रिएटिव कुछ सीखना है ऐसे रहता है। तो शुरुआत में तो मैं गुरु मणिशंकर के पास मैं गई थी, तो उनकी जो सिखाना, उनकी जो पहली बार जैसे मुझे सिखाए उन्होंने, और जिस तरह मृदंगम, पखवाज ये सब बजे, साथ ही साथ नाट्यभंगम, मुझे एक अलग दिशा में ले गए कि मैंने बचपन से मैं डांस मतलब कुछ और सोचती थी और ये तो कुछ और है। तो मुझे पहले एक इतना उसमें मैंने अच्छा लगने लगे और मैं उस तरफ बढ़ती गई और मैंने आज तक मैं एक आचार्य कम मैं शिष्य ज़्यादा हूँ। मैं आज भी सीखती हूँ। आज भी मैं किसी का भी डांस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा, ये चीज़ मेरे में कमी तो नहीं रह गया। इसी चीज़ को चाहे वो छोटा करे चाहे बड़े करे, जिनका भी करे, मैं अंदर से मैं उसकी डांस देखती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे में ये कमी तो नहीं रह गया। अच्छा, ये चीज़ इसका अच्छा है तो मैं भी ये चीज़ इस तरह कर सकती हूँ। मैं आज भी, हाँ, मैं बहुत बच्चे सिखाती हूँ। मेरे 200 स्टूडेंट है, मैंने सिखा चुकी हूँ। तो साथ ही साथ मैं खुद भी, मैं अभी भी मैं बोलूँगी, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। इसके अंत मैं नहीं जानती हूँ कि कहाँ है। रोज़ कुछ नया दिशा, नया कुछ खुल जाता है मेरे सामने। बहुत खूबसूरत। इसीलिए कहते भी हैं कि मनुष्य हर दिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है। जी, बिल्कुल। आपके परिवार का कितना सहयोग आपको मिला जब आपने शुरुआत की, जब आप सीख रही थी, तो परिवार से आपको कितना सहयोग मिला? परिवार से आप कह सकती है, एक्चुअली मेरे नाना जी बहुत चाहते थे कि मैं डांस को सीखूं, तो लेकिन मेरे पापा को उतना पसंद नहीं था। तो लेकिन मेरा नाना जी का बहुत मन था कि मैं इसमें आगे बढ़ूं। तो मेरी मम्मी ने उनकी सम्मान रखते हुए मुझे उन्होंने डांस में आगे बढ़ाई। और उनकी, मेरी मम्मी की बहुत मेहनत रही, क्योंकि शुरू में तो एकदम शुरुआत में बहुत छोटी, मैंने 3 साल की उम्र से मैं डांस कर रही हूँ, तो एकदम शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगा। शुरू में ही तो एकदम हाथ पैर दर्द होता था। तो लेकिन मेरी मम्मी क्या करती थी, वो बैठ के ना सीढ़ी के बाहर बैठ के वो सीखती थी। जैसे दिखाते थे, तब हमारे पास कैमरा, मोबाइल कैमरा कुछ नहीं था, तो वो कॉपी में नोट करती थी और खुद सीखती थी। और फिर अगर कोई मुद्रा में गलत दिखाती थी तो उन्होंने दिखाती थी कि नहीं, इसको ऐसे करो, ऐसे सिखाया गया, पैर को ऐसे रखो। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की मेरे पास। तो फिर धीरे धीरे ना मेरा उसकी तरफ इतनी, मैंने उस भरतनाट्यम की तरफ मेरे इतनी ज़्यादा उस तरफ में जाने लगी। हाँ, तो फिर मम्मी ने मेरा बहुत साथ दी और उनकी वजह से ही आप बोल सकते हैं मैं इस मुकाम पे आई हूँ। उनकी साथ बहुत रहे। अच्छा, जब आप छोटी थी तो जाहिर सी बात है कि हाँ। एक पढ़ाई का भी प्रेशर होता है शुरू से बच्चों पर। जी। तो पढ़ना भी, नृत्य भी, हाँ। कैसे बैलेंस किया आपने? बहुत मुश्किल तो था ही, लेकिन
हमारी जनरेशन में इतना पढ़ाई को लेके कंपटीशन नहीं था जितना आज की जनरेशन में है, तो इसीलिए पढ़ाई तो चल ही रहा था, साथ ही साथ मैंने डांस पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने मास्टर डिग्री भी की रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए मैं उसमें ही आगे बढ़ी और मम्मी ने उसमें काफ़ी मदद भी की, लेकिन उसके साथ पढ़ाई को भी मुझे कंप्लीट क्या करना कभी पड़ा। घर परिवार से ये नहीं बोला गया कि नहीं, नृत्य में नहीं, पढ़ाई में करियर बनाना है? हाँ, मेरे पापा ने बहुत बोले थे कि इसमें कोई करियर होता ही नहीं है, तुम क्यों इसमें अपनी टाइम देती हो, बेटर तुम पढ़ाई में टाइम दो। तो लेकिन अब मुझे पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन मुझे डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा रुचि था, तो मैं डांस को ही ज़्यादा करती थी और उसी में आज तक भी मैं उसी में ही रही। पढ़ाई तो फिर उसके बाद तो मैं मैनेजमेंट वगैरह भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन डांस को मैं छोड़ नहीं पाई, वो तो मेरे ये अंदर तो की भाषा है। शुरुआती दौर की बात हुई कि जी। आपकी माँ ने आपका बहुत साथ दिया, जी। लेकिन अब जब आप एक मुकाम पर हैं, जी। अब आपका परिवार आपका कितना साथ देता है आपकी सफलता को देखकर? जब आप कहीं से शोज करके लौटती हैं, जी। तो आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी, कैसा लगता है उन्हें? शुरुआत में उतना अच्छा नहीं था। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, मेरे बच्चे मुझे बहुत, मेरा 2 बेटा है और दोनों बेटा मुझे इतना मदद किया। मैंने आज की डेट पर भी उनको बोलते कि मम्मी आपको ये सब छोड़ो, आप डांस में रहो, आप इसमें आगे बढ़ो, आप डांस छोड़ के कुछ मत करो। और इतना मुझे मदद करते मेरे बच्चे, और इतना आगे बढ़ाने में इतना मैं कह नहीं सकती हूँ। तो मेरे लिए दोनों देवदूत है, दोनों एंजल है, तो वो दोनों देवदूत मुझे बहुत मदद करते हैं। और हाँ, मेरे इन लॉज से और हस्बैंड से, उन लोग को एक्चुअली मैं गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि उनका भी ऐसे कभी देखे भी नहीं ना, तो थोड़ा उनको शुरू में लगा, लेकिन हाँ ये है कि मेरे हस्बैंड बहुत समझदार हैं और उन्होंने काफ़ी साथ दिया मुझे। और मैं तो ये कहूँगी, मैं घर जब लौट के आती हूँ तो मेरी कुक के हाथ की नहीं, इन्हीं के हाथ की जैसे भी खाना मिलता है, मुझे मिलता है, लेकिन अच्छा खाना मिल जाता है। जब आप सीख रही थी तो आपके साथ की भी कई लड़कियां होंगी। जी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक ग्रुप में होते हैं, जब हम साथ होते हैं, या तो हम पीछे रह जाते हैं, जी। हमारे साथी आगे बढ़ जाते हैं, या हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे साथी पीछे रह जाते हैं। जी। तो क्या आपके साथ की भी कोई लड़कियां हैं जो आपके साथ यूं आगे ही बढ़ी हैं, जिसे आपने सपोर्ट किया है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? एक्चुअली मेरा इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि मेरी शादी के बाद, मैं कलकत्ता बॉर्न एंड ब्रॉट अप, फिर शादी के बाद मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली में रही, तो मेरे हस्बैंड कोल इंडिया में है, तो नेचुरली मुझे कोल इंडिया में ही रही। मैं इसमें ये कहूँगी क्योंकि मेरे पुराने जितने साथी हैं उनके साथ मेरा बहुत छूट गया है, लेकिन एक ही मेरी फ्रेंड है अभी भी कलकत्ता की, तो वो भी बहुत, सुमना दत्ता नाम है, वो भी बहुत अच्छा सिंगर है और वो मुझे काफ़ी इनकरेज करती है, और इनफैक्ट मैं भी उसे काफ़ी इनकरेज करती हूँ। और कोल इंडिया में मैं कहूँगी कि जितनी मैंने सीनियर भाभी लोग है, जो CMDs, डायरेक्टर्स, GM भाभी लोग, इतनी मुझे मदद, शायद मैं ये आगे जो आज यहाँ बैठी हूँ ना, तो उनकी एक बहुत बड़ा योगदान रहे। वो लोग मुझे काफ़ी समझाए कि तुम यहाँ क्यों, तुम्हारी कहीं और जाना था, कहीं और करना है, तुम करो, तुम आगे बढ़ो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। और मुझे सभी भाभी लोगों की इतनी मदद मिली, सभी भाभी को, इवन कि मैं कोल सेक्रेटरी सुशील कुमार साहब के यहाँ भी भाभी जी ने मुझे बुला के ले गई थी, उनके यहाँ भी मैं 10 दिन रही कोरियोग्राफी के लिए। तो ये मुझे बहुत एक साथ कोल इंडिया से मुझे मिला। हाँ, और मैं अगर कहूँगी कि नेबर्स की, फ्रेंड्स की, तो हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार रहा, लेकिन बुरा भी लगता था कभी कभी, क्योंकि मुझे जितना लगा कि मैं आगे बढ़ूं कि वो पीछे छूटे, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये है कि कभी उनको लगता है कि शायद उनमें भी कुछ टैलेंट होगा जो शायद वो शो कर नहीं पा रही है, तो शायद इसी वजह से थोड़ा बहुत कुछ होता होगा भी। लेकिन आज की डेट पर तो मैं
किसी के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोल सकती, सब लोग मुझे इतनी मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी मेरी बात है। हाँ, मेरी हर एक प्रोग्राम के बाद कहीं मैं फ़ोटो डालूं उनको, और मुझे इतना बोलते हैं कि मैंने हम लोगों को तुम पे गर्व है, इतना मुझे फीलिंग होता है। तो मैं कोल परिवार से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कोल परिवार मुझे बहुत आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले तो मैं कोल इंडिया को मैं हेड्सअप करती हूँ, और सबसे पहले मैं हस्बैंड को करना चाहती हूँ कि उन्होंने शादी करके मुझे इस जगह पे ले आए, और परिवार के साथ मैं ये मदद भी मुझे बहुत मिला है। अच्छा, आपने हमारे देश का नाम विदेशों में भी जी बढ़ाया है। जी। कहाँ कहाँ आपके शोज हुए हैं वैसे हमारे देश के बाहर? तो शोज़ करने पर्टिकुलरली मैं गई थी स्पेन एंड कनाडा। कनाडा वैंकूवर सिटी एंड स्पेन में मैं गई थी पाल्मा द मैयोर का। तो वहाँ एज अ डायरेक्टर डांसर कोरियोग्राफर के हिसाब से गई थी, और कनाडा में भी हम 3 लोग गए थे, तो वहाँ एज अ परफॉर्मर गए थे। और उसके बावजूद मैं ऐसे घूमने गई थी, तो वहाँ जाके परफॉर्म की थी मैं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। और साथ ही साथ मेरा 2 टूर और था, एक रशिया में था और एक लैटिन अमेरिका में था, जो 2020 में था, लेकिन वो कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। कैसा रिस्पांस मिला जब हम विदेश में जाते हैं? आप विदेश में गई, आपने हमारे देश का मान बढ़ाया, हमारे देश के नृत्य को वहाँ दिखाया, कैसा रिस्पांस रहा वहाँ? मैं बोल नहीं सकती, इतना ज़्यादा मैंने आर्ट को लोग पूछते हैं, मैंने इतना आर्टिस्ट को लोग प्रायोरिटी देते हैं। जो कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, तो कई महिलाएं जो अब फ्री हो चुकी हैं, एक दौर ऐसा था जब वो नहीं सीख पाई, उनका शौक रहा, लेकिन पारिवारिक समस्याओं की वजह से वो शायद नहीं सीख पाई। बिल्कुल। तो क्या अब एक उम्र के बाद वो महिलाएं भरतनाट्यम सीख सकती हैं? हाँ, सीखने के लिए तो सीख सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक आप बोल सकती है एक आराधना है, और जिसके लिए आपको बचपन से करना पड़ेगा। तो जैसे आपको कभी, जैसे आप डिग्री लेती है ना एक के बाद एक, तो आपको शुरुआत तो आ का खा से ही हुआ था, तो वो एक सीखने की उम्र है और आप सीख सकती है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा एज हो जाता है ना, आफ्टर 40 थोड़ा दिक्कत होता है, शारीरिक तौर से थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे अगर मन से वो रेडी है तो मैं तो कहूँगी कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमेशा वो इजी होना चाहिए। आप हमेशा झारखंड से आपका एक जुड़ाव रहा, आप झारखंड से हैं, झारखंड से जुड़ी रही। झारखंड के लोकगीत, लोक नृत्य एकदम अलग तरीके से होते हैं, बहुत अच्छा। कैसे लगते हैं पहले तो आपको झारखंड के लोकगीत और लोक नृत्य? हाँ, नागपुरिया डांस और छऊ नृत्य यहाँ की जो है तो थोड़ा डिफरेंट है बंगाल से, उड़ीसा से, एंड वो बहुत ही अच्छा है। सांथाली डांस है, नागपुरिया डांस है, इतना सुंदर है उनका। वो डांस में देखिए एक रिदम, एक ताल को मिला के इतना बैलेंस करते हुए, इतना एक साथ ग्रुप बांध के, कहीं कोई गलती नहीं, और अपना ही जो वाद्य इंस्ट्रूमेंट है वो बजा के वो लोग करते हैं। तो वो बने इतना अच्छा लगता है ना, कि लगता है कि मैं कुछ देख रही हूँ, तो फिर खुद से लगता है ना, वो उमंग पैदा हो जाता है कि हम खुद भी इनके साथ क्यों ना करें। तो ये इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। लेकिन क्या भरतनाट्यम का झारखंड में कोई स्कोप है? बिल्कुल। मैं अगर झारखंड सरकार से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर यहाँ इस तरह कोई एकेडमी खोल दिया जाए जहाँ झारखंड की ये जो मेन डांसेस है, जो लोक नृत्य है, इस कला के साथ अगर शास्त्रीय कला को भी सिखाया जाए, और तो झारखंड में तो झारखंड तो अपने आप में इतनी रिच है, तो साथ में कल्चर में भी शास्त्रीय पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से, खास करके भरतनाट्यम भी अगर जुड़ जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये तो मेरा झारखंड सरकार से मेरा प्रार्थना है, अगर ऐसे कोई एकेडमिक खुल जाए, और अगर हमसे अगर आदेश दिया जाएगा, मैं ज़रूर हैप्पीली ग्लैडली मैं यहाँ आके वो सिखाना चाहूँगी, मैं करूँगी। और ये मेरा एक वो रहा अनुरोध रहा सरकार से, अगर ये हो जाए तो।
अच्छा, कई लड़कियां ऐसी होती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है, खास करके हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, जी। ज़्यादातर लोग यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार से जी। बिलोंग करते हैं, तो मध्यम वर्गीय परिवार में अभी भी लोकगीत, लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय संगीत, नृत्य जो भी है, उसमें लड़कियों को खासकर उतना आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। आज भी उन्हें आज भी एक प्रेशर है कि नहीं, आप पढ़ाई में ही अपना नाम कमाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे परिवार से जो नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, चाह कर भी अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और चाह कर भी बच्चियां जो हैं वो इस फील्ड में आ नहीं पा रही हैं? एक्चुअली मैं बताऊंगी, एक्चुअली लोगों को मैं गलत नहीं बोलूँगी किसी को भी, क्योंकि एकेडमिक करियर भी बहुत ज़रूरी है, और लेकिन ये जो मैंने नृत्य संगीत, ये भी एक माध्यम है आपकी मैंने उपार्जन करने की एक माध्यम है। और ये आर्टिस्ट जो होता है ना, वो बॉर्न होते हैं। हाँ, ये है कि बाद में भी सीख के भी बहुत लोग आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग इसलिए माना करते क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ना, इसमें क्या क्या स्कोप है, ये सब लोग नहीं जान पाए हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। मैं अपनी सरकार के और मैं खुद भी चाहती हूँ इस चीज़ को सबको समझाऊं कि इसमें भी आप कैरियर बाखूबी बना सकते हो, और इसमें बहुत सारे स्कोप है। हमारी सरकार की तरफ से इतने सारे स्कोप, इतने सारे सुविधा दी रखे हैं, लेकिन सबकी जानकारी में नहीं है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि एकेडमिक करियर फाइनल है, क्योंकि वो इजी एक माध्यम है ना हमारे सामने, वो इजी है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जो भी है बन जाओ, आपको इनकम हो जाएगा अच्छा खासा, आप आगे ज़िंदगी अच्छे खासे गुजर दोगे, यही है। लेकिन आर्टिस्ट बनने में भी एक बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो मैंने सरकार ने इतना कुछ कर दिया, लेकिन जो सबके पास पहुंचा नहीं। तो ये पहुंचाना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं खुद को भी समझती हूँ कि मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको समझाऊँ, और मैं सबको समझाती हूँ, लेकिन जब तक वो सामने फ्रूटफुली नहीं आते हैं तो लोग थोड़ा सा तो पीछे हटेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ समझ आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेरेंट्स माना करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप एक संदेश दें इस मंच से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नृत्य, गीत और कला और कलाकारों के प्रति आकर्षित हों। वो मान सम्मान जो आप लोग विदेशों में जाकर हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, लोग उसे समझें। मैं चाहूँगी आप एक संदेश जरूर दें इस मंच से। मैं इसमें छोटा सा एक बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ राजरप्पा महोत्सव करने आई थी। तो वहाँ जब मैं आई तो वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी राजेश्वरी मैम, तो और ज्योत्सना मैम और श्वेता मैम, मैं कहूँगी कि जब मैं आई तो वहाँ उस दिन अलका याग्निक जी का प्रोग्राम था, तो काफ़ी शॉर्ट था टाइम, क्योंकि उन लोगों का काफ़ी वो सब हो रहा था। लेकिन जो राजेश्वरी मैम, ज्योत्सना मैम और श्वेता मैम, ये तीनों मुझे इतना मदद किए, और हम लोग की कस्ट्यूम हम लोग को देख के बोले कि नहीं, आपका प्रोग्राम होना ही है, और आप मुझे जितना टाइम दिया गया था कि उतना ही टाइम आप पूरा प्रोग्राम करिए, तो सम्मान तो मिलता है। ये तो मैं यहाँ आके मैं देख ली और मुझे ये चीज़ मिल चुका है, तो सम्मान तो मिलता है। लेकिन ये है कि थोड़ा ये और खुल के सब में आना चाहिए, और ये मैं गवर्नमेंट तो सब खोल दिया, सब दिशा खोल दिया, ओपन है आपके सामने, सब कुछ खोल दिया। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेबसाइट में जाइए, ICCR के वेबसाइट में जाइए, अगर आप स्पीक मैके के वेबसाइट में जाइए, तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन लोगों को ये वेबसाइट ही पता नहीं है कि कहाँ मुझे जाना है। तो इस चीज़ की एक वो होना चाहिए, और मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो रहा है, इसमें बहुत हमारी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट है, काफ़ी जैसे मैं एक नाम तो मैं लेना चाहूँगी, सोनाल मानसिंह मैम, बहुत उनका देन है, वो बहुत कोशिश कर रही है और सच में कोशिश कर रही है। तो वो अपनी ऊपर लेवल में, हम लोग उनके नीचे है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि सभी लोग इसमें इस
आर्ट फॉर्म को आए और सीखे, जुड़े, जी। जुड़े जी। क्योंकि ये कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत सोच आप रखे हुए हो तो इससे दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आर्ट ऑलवेज माँ सरस्वती गणेश जी से जुड़े हुए एक संस्कार है। आप जैसे पूजा करते हैं, जी। नृत्य गीत भी एक पूजा ही है, जी। तो पूजा आप जरूर करने दीजिए। ये मैं तो सभी पेरेंट्स को सबको बहुत करना बहुत चाहूँगी। अच्छी बात और बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी, थैंक यू हमसे सो जुड़ने मच के लिए, इस मंच पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को भरतनाट्यम के बारे में, अपने जीवन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कला जो है वो एक प्रेम है, एक पूजा है, इसलिए इस पूजा को रोकिए मत, इस पूजा को करिए, क्योंकि आप कला का सम्मान करेंगे, कलाकारों का सम्मान करेंगे, तभी कला और कलाकार भी हमारा सम्मान करेंगे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।